हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। एज यू ऑल नो कि कल रात में जो है IBPS PO 2025 की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। एंड प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो सिर्फ 45 अराउंड डेज़ ही आपके पास बचे हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी कि आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें सो दैट कि आपको IBPS PO 2025 एग्ज़ाम्स में फाइनल रिज़ल्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड एज़ यू ऑल नो कि मेरे लास्ट ईयर IBPS PO एग्ज़ाम क्लियर था एंड मुझे बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। सो वही मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फ़ॉलो की थी कि मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर हुआ। सबसे पहले बात करते हैं IBPS PO का एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये जो है ये 3 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू के साथ 2025 से जो है पर्सनैलिटी टेस्ट भी ऐड ऑन हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इस पे बात की थी, शेयर किया था कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। वहाँ पे आप देख लेना कि क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूँगी। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश जो है मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं रोज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एंड पर्सनल मैसेजेस में भी कि मैम हमारी इंग्लिश हम जितना मर्ज़ी इम्प्रूव कर लें बट इम्प्रूव हो ही नहीं रही है। तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। अगर आप लोगों की बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोग जो है रीडिंग करें। रीडिंग ज़रूरी नहीं है आप एडिटोरियल्स रीड करें या न्यूज़पेपर रीडिंग करें, नहीं, मैंने खुद कभी वो कैब या न्यूज़पेपर रीड नहीं किया है, बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्लियर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम ऑफ 2025। सो इंग्लिश के लिए आप रीड करें 6th 7th या 5th 4th की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, NCERTs, आप उनको रीड कर सकते हैं। या आप स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करते हैं या ब्लॉग्स पढ़ना पसंद करते हैं, वो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। एंड बात करूँ तो इंग्लिश आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो निमिषा बंसल मैम, सब जानते होंगे उन्हें, उनका जो एक मैराथन वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करें क्योंकि वो जो है सिर्फ एरर डिटेक्शन में ही काम नहीं आएंगी, वो आपके बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह रहते हैं उन सब में आपको जो है वो रूल्स हेल्पफुल रहेंगे। उसके बाद आपके अगर बेसिक्स वीक है ना तो आपको मैं किंजल मैम या फिर अनुभव सर जो अड्डा 247 की फैकल्टी हैं, उनकी प्लेलिस्ट अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग वो प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार कंप्लीट करें। टॉपिक वाइज उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है एंड हर एक टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि आप किन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे थे, किस वजह से आपके इंग्लिश में जो है इनकरेक्ट ज़्यादा हो रहे थे। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर आपने ये 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तो इसके बाद आप मॉक्स दें, सेक्शनल मॉक्स दें एंड उन्हें एनालाइज़ करें। मॉक देने का सही तरीका यही होता है कि आप मॉक दे रहे हैं एंड उसके बाद आप उसे एनालाइज़ करें। ये नहीं कि मॉक दिया एंड स्कोर देखा और बस बंद कर दिया, नहीं। जितने आपके इनकरेक्ट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस हुए, रॉन्ग एंड जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर एनालाइज़ करें एंड उन्हें दोबारा से देखें कि आप कहाँ पे कंसेप्ट लैक कर रहे थे। इट वुड हेल्प यू। एंड लास्ट में खुद को डेली टारगेट दें। जैसे मैं डेली का एक आरसी, एक क्लोज टेस्ट, 30 एरर डिटेक्शन एंड 20 मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिला क्योंकि रोज़ न्यू न्यू कंसेप्ट आते थे एंड अगर कोई पुराना आता था ना तो मैं वो रिवाइज़ कर लेती थी। इसकी रिवीजन आप कहाँ से करें, ये आपको पता है, निमिषा मैम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैम डेली की चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करती हैं, प्री एंड मेंस दोनों की। तो आप चेकलिस्ट ज़रूर सॉल्व करें। इस अगर आपको जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आई प्रॉमिस यू, ऑनेस्टली अगर ये चीज़ें फॉलो कर लोगे तो आई प्रॉमिस यू कि प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ मुझसे पूछते हैं कि मैम बुक्स कौन सी लें एंड सो ऑन। तो मैंने इंग्लिश के लिए कभी कोई बुक सजेस्ट नहीं की, ना ही मैंने खुद यूज़ की। हाँ, मैंने ख़रीदी थी एज इंग्लिश, बट वो वैसे की वैसी पड़ी है, मुझे उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको भी नहीं पड़ेगी। आप बस इतना कर लें एंड वन शॉट जो वीडियोस टीचर्स अपलोड करते हैं फॉर प्रैक्टिस ऑन अपना IT चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, आप वो कर लें। इससे आपकी इंग्लिश
जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वांट्स सेक्शन की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम क्वांट्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी टीचर को जो है गलत नहीं कह रही हूँ। मुझे पर्सनली कौशिक मोहंती सर का कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जिस टीचर का भी कंटेंट अच्छा लगता है, जिसकी समझ ज़्यादा आती है, आप लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ कौशिक मोहंती सर को ही मैंने फॉलो किया है एंड मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। सो क्वांट्स में आपको पता है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक एंड डीआई। तो स्पीड मैथ्स के लिए सर की स्पीड मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा सर ने सब जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया हुआ है। आप उसे कंप्लीट कर लें एक बार। उसके बाद अर्थमेटिक की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है जो सबको ही मालूम है। अर्थमेटिक के 5-5 6-6 घंटे का सिंगल सिंगल चैप्टर सर ने कवर किया है, आप उसको कंप्लीट कर लें। अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हमें इसीलिए आती है क्योंकि हम उसको जो है प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार आप अर्थमेटिक की, जैसे सपोज़ आपने परसेंटेज से स्टार्ट किया एंड उसे आज कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करें, जो भी आपके पास बुक है, आई वुड सजेस्ट आर एस अग्रवाल बुक एंड एस क्वांट्स बाय अड्डा 247। आर एस अग्रवाल बुक में ना हर चैप्टर के अप टू 300 और 350 400 क्वेश्चंस तक होते हैं। आप एक बार जैसे चैप्टर कंप्लीट कर लेना सर की प्लेलिस्ट से, उसके बाद आप जो हैं आर एस अग्रवाल बुक से उस चैप्टर को फिनिश कर दें, सो दैट कि आपके जो भी डाउट्स थे एंड जो भी कंसेप्ट्स आपके लैक कर रहे होंगे वो आपके वहाँ से पूरे हो जाएंगे एंड आपका वो चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। प्रैक्टिस देखो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो रिज़ल्ट आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करें डीआई की, तो डीआई भी सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। मोर ओवर सर जो है ना अपने चैनल पे जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वन शॉट वीडियोस या फिर एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट या फिर अपना मॉक्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, आप उनको ज़रूर वॉच करें। अगर कोई 2024 का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो एग्री करेगा कि सर ने लास्ट ईयर जो भी यूट्यूब चैनल पे अपने एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले मैराथन वीडियोस या फिर जो भी सेशंस लिए थे उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे हर एक शिफ्ट में देखने को हमें मिले थे। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली थे, कुछ की वैल्यूज़ चेंज थी। तो बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट सर का होता है। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर सर को 7-8 दिन फॉलो करो, यू विल फील द चेंज। उसके बाद डेली टारगेट्स आपको रखने हैं तो उसके लिए आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हैं। आशीष अरोड़ा सर की स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है जिनका, और मैं दोबारा ये बात कह दूँ, आशीष अरोड़ा सर भी बेस्ट हैं, उनसे भी आप फॉलो कर सकते हो। बट मुझे जो है कौशिक मोहंती सर का एग्ज़ाम रेलिवेंट कंटेंट ज़्यादा लगता है एंड मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ कंसेप्ट्स वगैरह में, तो दैट्स वाई आई फॉलो हिम। अदरवाइज़ आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मेन एम इज़ सिलेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन हमारी है रीजनिंग। तो रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड इस बार प्रीलिम्स में इसका वेटेज 35 से 40 कर दिया गया है एंड जो है इससे इजीली जो है मार्क्स आप ले सकते हो क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टफ़ नहीं होती है, हम लोगों ने टफ़ बना दिया होता है क्योंकि सीधी बात है हमें जो पज़ल्स है उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो दैट्स वाई हम कहते हैं पज़ल्स बहुत टफ़ आई थी या फिर मिसलेनियस काफ़ी हार्ड था। बट द रियलिटीज़ हमें समझ नहीं आया कि हमें कैसे करना है। हाँ कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं बट मैक्सिमम केसेस में यही होता है हमें समझ नहीं आती। सो रीजनिंग के लिए बात करूँ तो मिसलेनियस एंड पजल्स दो ही सेक्शंस हैं इसके, तो दोनों सेक्शंस आप सौरभ सर जो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं या शुभम सर अड्डा 247 के, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं कवर। एक बार सिलेबस कवर कर लोगे उसके बाद आप सिर्फ मॉक्स दें एंड उन्हें एनालाइज करें एंड इसके साथ साथ डेली आप जो है खुद को टारगेट दें 5 प्री लेवल पजल तो आपको करनी ही करनी है और उसके साथ 30 to 40 टॉपिक वाइज मिसलेनियस आपको करना है। जैसे आज के एक टॉपिक का किया, कल दूसरे टॉपिक का, सो ऑन एंड इसके अलावा आपको जो है चेकलिस्ट सॉल्व करनी है। पारुल घेरा मैम है रीजनिंग एक्सपर्ट, वो जो हैं वो चेकलिस्ट शेयर करती हैं। मैं ये तीनों टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि कहाँ से आपको चेकलिस्ट मिल सकती हैं, सो इट वुड हेल्प यू। बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको मैं बुक्स सजेस्ट करूँगी, एस रीजनिंग एंड चैम्पियंस बुक।
बाय अड्डा 247 फैकल्टी। ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं एंड एक बार अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे ना तो आपको दोबारा बुक्स पे रेलिवेंट होने की डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड मोर ओवर आप जो है डेली प्रैक्टिस करके अपनी रीजनिंग जो है इम्प्रूव कर ही लोगे। और देखो इस बार 40 मार्क्स की रीजनिंग है तो इसकी वजह से देखो कट ऑफ जो है आगे पीछे ज़रूर होगा, ये बात नोट करके ले लो। क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो पॉइंट्स में लैग करता है। पॉइंट्स इस बार 35 से 30 आ गया, तो जितने क्वेश्चंस आप पहले 20 मिनट्स में बनाते थे उतने ही अभी भी बनाओगे आप, ऑब्वियस है। एंड रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन सेम रहे हैं, बस वेटेज पड़ा है। और 35 क्वेश्चन जितने आप पहले बनाते थे 35 में से उतने ही अभी बनाओगे। इवन आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे तो कट ऑफ में 2-4 नंबर का फ़र्क ज़रूर आएगा, ये आप देख लेना। एंड मोर ओवर इंग्लिश अपनी अच्छी रखो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कभी कभी लोग जो हैं वो इंग्लिश की वजह से आउट होते हैं क्योंकि उनका सेक्शनल क्लियर ही नहीं होता। सो आई होप कि जो मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में टिप्स दी हैं वो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगी। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं, या फिर इस यूट्यूब चैनल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कर जाएं। आई विल ट्राई कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर ज़रूर दूंगी। सो वी आर डन विद द प्रीलिम्स। सो नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो मेंस का होगा एंड मेंस का जो वेटेज है वो 200 मार्क्स है एंड 25 मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव के एक्स्ट्रा रहेंगे। सो सेक्शन बाय सेक्शन इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ रीजनिंग। हाँ, सबका फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा ये। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि इसके लिए अलग से सिलेबस कोई कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड ऑन है वो आप देख लेना। एंड इसके लिए मैंने फ़ॉलो किया था स्मृति मैम को, जो स्टडी नीति जिनका यूट्यूब चैनल है, उनकी मैंने सिर्फ कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ा था मैंने। एंड उनकी जो चैनल पे मेंस की प्लेलिस्ट हैं और उसके अलावा जितनी भी मेंस की प्लेलिस्ट है मैंने वो सॉल्व की थी, उसी की क्लासेस की थी, दिन की 1 या 2 जितना भी मैं कर पाती थी। एंड उसके साथ मैम की जो वन शॉट क्लासेस रहती हैं मैंने वो भी की थी। एंड मैम जो है ना अपने सेशंस में टिप्स एंड ट्रिक्स देती हैं कि हम किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं एंड क्या हम ट्रिक लगा सकते हैं सो दैट कि हमें पूरा क्वेश्चन किए बिना ही ईजिली हम सॉल्व कर पाएँ। इस चीज़ से जो है आप रिलेट कर पाओगे अगर आप उनका एक आधा सेशन देख के आओगे, तब आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बोला। बट हाँ, ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल रहेंगे मैम के सेशंस, तो ज़रूर आप उनसे प्लेलिस्ट उनकी जो है वो कंप्लीट करें। इसके अलावा रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस मॉक्स आप दें एंड उन्हें एनालाइज करें। जो भी आपके रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें आप ट्राई करें दोबारा से सॉल्व करने की। एंड उसके अलावा डेली जो है 3 मेंस लेवल की पजल्स और 20 to 30 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। रीजनिंग में एक और सेक्शन रहता है जिसका नाम है क्रिटिकल रीजनिंग, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं था। अगर 10 क्वेश्चन आते थे तो मैं सिर्फ 2 या 3 को ही हाथ लगाती थी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको सौरभ सर, अड्डा 247 वाले, उनका जो है क्रिटिकल रीजनिंग का 2 से 3 सेशंस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उनकी टिप्स मान लोगे ना तो गलत नहीं होंगे आपके क्रिटिकल रीजनिंग के। इसके अलावा कुछ लोग हर्षल सर को फॉलो करते हैं, हाँ उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। जिससे भी करो, बट जो है आपको कंसिस्टेंसी से अपना काम करना ही होगा सो दैट कि आपके मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों सेक्शंस में जो है सबसे अच्छे मार्क्स आ पाएँ एंड फाइनल सिलेक्शन आपका हो पाए। सो नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। अगर आप लोगों ने कल नोटिफिकेशन देखी होगी तो वहाँ पे जर्नल अवेयरनेस हटा के उन्होंने जर्नल अवेयरनेस ब्रैकेट में भी इंक्लूडिंग बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंक्लूडिंग अपना आरबीआई सर्कुलर्स, ये सब मेंशन कर दिया हुआ है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार हर एक सेक्शन को एग्जामिनर टच करने वाला है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर जो है इन सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्वेश्चंस आए थे, बट द
थिंग इज़ कि इस बार उसने खुद से मेंशन किया है, तो इस बार इसका वेटेज जो है आगे पीछे हो सकता है, बढ़ सकता है। एंड मोर ओवर इसके मार्क्स पहले 40 मार्क्स का जीए हमारा आता था और इस बार 50 मार्क्स का आ रहा है और सेम 35 क्वेश्चन ही रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल जो है हल्का सा ऊपर जा सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैटिक फैक्ट्स पूछ सकता है, इन सब पे जो है एग्जामिनर ज़्यादा रिलाई करेगा। अब बात करते हैं सोर्सेज की एंड किस टीचर को फॉलो करना चाहिए। देखो, हर टीचर जो है अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट अपलोड करता है। कपिल काठपाल सर बहुत अच्छे हैं, आशीष गौतम सर का कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है डेली सीए कभी भी नहीं किया, क्योंकि मुझे जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। 2 घंटे क्लास अटेंड करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको रिवाइज़ करो, 2 3 4 घंटे तो वेस्ट होते थे। तो मैं डेली सीए कभी भी नहीं करती थी। मैंने हमेशा किया है वीकली करंट अफेयर्स। अफेयर्स क्लाउड का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं उसका वीकली करंट अफेयर्स जो है वो कर लेती थी। वीकली करंट अफेयर्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 पेजेस होते हैं। रोज़ के आप 10-12 भी पेजेस कर दोगे तो 3 से 4 दिन में आपका कवर हो जाता है पीडीएफ, और 2 दिन आप रिवाइज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगती थी अपने टाइम पे, तो मैं वही करती थी। उसके अलावा इस बार बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको आना है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कपिल काठपाल सर की बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसे फॉलो कर लें। 8 से 10 लेक्चर हैं शायद उस प्लेलिस्ट के, बट बहुत टॉप नॉच कंटेंट है, प्लीज़ उसे फॉलो करें। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ करंट अफेयर्स में जो है स्टैटिक फैक्ट्स इस बार आते हैं 2024 में। काफ़ी सारे जो जीए के पेपर थे, मतलब हर एक पेपर्स में जो जीए आया था उसमें स्टैटिक फैक्ट्स काफ़ी पूछे थे। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि परचम क्लासेस जो हैं उनका आप मंथली सेशन देख लो सिर्फ। हाँ, तो एक बार मैं क्विक रिपीट कर देती हूँ सोर्सेज। वीकली पीडीएफ करने हैं अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ के, मंथली मैराथन करनी है परचम क्लासेस की, और आरबीआई सर्कुलर्स एंड मंथली मैराथन क्लास करनी है कपिल काठपाल सर की। बस 3 चीज़ें फॉलो करो, और इसमें देखो रिवीजन इज़ द की। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी। और हर चीज़ मत करो यार, जैसे मुझे डाटा कभी याद ही नहीं रहता था, जैसे 35.50% कहीं पे आता था तो मैं उस चीज़ को स्किप कर देती थी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे, 2-3 आएंगे ना उसके ऊपर, तो उस 2-3 क्वेश्चन के पीछे मैं पूरा अपना टाइम वेस्ट करूँ, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। तो मैं उस चीज़ को क्या कर देती थी, स्किप कर देती थी। मुझसे डाटा कभी भी रटोता नहीं था, तो मैं उसे स्किप कर देती थी। तो वैसे ही आप भी कोई एक आधी सेक्शन जो है स्किप कर सकते हो, बट हाँ एक आधी, हर एक नहीं। बात करते हैं हम इंग्लिश मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम को ही मैंने फॉलो करा। हर एक टीचर बेस्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ जाते हैं फिर, आपने इस टीचर के लिए बोला, हम तो उसे फॉलो करते हैं। जिस मर्ज़ी को फॉलो करो यार, लास्ट में तो सिलेक्शन चाहिए ना। तो निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन क्लासेस हर बच्चे को पता है, मैंने वही फॉलो की थी, उसकी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। उसके अलावा मॉक्स दो और उन्हें एनालाइज़ करो। जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतने ज़्यादा जो है आपको गलतियों का पता चलेगा, एंड उतने ज़्यादा आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करते जाओगे। इम्प्रूव तभी करोगे अगर एनालाइज़ करोगे, एनालाइज़ नहीं करोगे तो फिर रोते रहोगे कि मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, एंड सो ऑन। उसके अलावा मैम जो है एडिटोरियल क्लास लेती हैं, उसे फॉलो करो। मैं दोबारा एक पॉइंट ऐड करूँगी, मैंने वो गैप कभी लर्न नहीं की, ना मुझे आती है ना मुझे कभी लर्न होती थी। बट एडिटोरियल क्लासेस जो है मैं कभी कभार देख लेती थी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डेली एडिटोरियल क्लास देखिए। उसमें मैम काफ़ी ट्रिक्स बताती हैं कि कैसे आप चीज़ों को जो है स्किमिंग वगैरह की जो मैम ट्रिक्स देती हैं वो हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, डिस्क्रिप्टिव में भी और आरसी क्लोज टेस्ट जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स कहीं पे आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और डेली आप जो है एक आरसी करें और उसके अलावा एडिटोरियल क्लासेस करें और मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बस इतना ही है आपको करना है इंग्लिश के लिए। सो नेक्स्ट सेक्शन इज़ क्वांट्स। क्वांट्स के लिए कौशिक मोहंती सर की चैनल पे आप चले जाओगे, उनकी प्लेलिस्ट को आप जब स्क्रॉल करोगे वहाँ पे काफ़ी मेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उसी में आपको एक मिलेगी IBPS PO मेंस क्रैश कोर्स, उसमें उसमें शायद 13 या 14 क्लासेस हैं। उसे आप एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट है। मेंस आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ आएगा। किसी कोई बिगनर है या फिर कोई बेसिक
से जिसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है वो बच्चा भी उसको समझ सकता है। सर ने बहुत बेसिक से चीज़ें कवर की हैं, बिल्कुल 4th-5th के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल सर ने उस तरीके का पढ़ाया है यार। बहुत अच्छा कंटेंट है, ज़रूर आप उसे फॉलो करें। उसके बाद आपको पता ही है पीओ मेंस में जो है डीआई का लेवल एंड डीआई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहती है मार्क्स। तो डीआई की भी प्लेलिस्ट सर की बनी हुई है, मेंस डीआई प्लेलिस्ट के नाम से कुछ ऐसा ही होगा, तो उसकी सारी क्लासेस आप कर लेना। एंड अर्थमेटिक मेंस की भी प्लेलिस्ट होगी, उसे भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मॉक्स तो देने ही देने हैं। एंड उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि रोज़ की डीआई एंड मिसलेनियस और अर्थमेटिक जो भी हैं आप इन्हें प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें जो है पूरा 40 मार्क्स का शायद है ये क्वांट्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 40 में से 40 तो स्क्योर करने नहीं है। तो 40 में से अगर आपके 20, 22, 25 प्लस भी आ रहे हैं ना, तो यू आर डूइंग ग्रेट। तो बस कंसिस्टेंसी रखो, स्कोर बढ़ाओ एंड फाइनल सिलेक्शन ले लो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। हाँ हाँ, ख़त्म होने वाली है वीडियो, आई नो कि काफ़ी लंबी चली गई, बस ख़त्म कर रही हूँ। इसमें जो है 2 आपको टॉपिक्स मिलेंगे, एक कंप्रीहेंशन आएगा और एक आपकी एस्से आएगा। लास्ट ईयर तक एस्से और लेटर आता था, इस बार लेटर उड़ा दी उन्होंने। तो जो टॉपिक रहेगा वो करंट से रहेगा, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि हम करंट इवेंट के बेसिस पे ही कुछ देंगे, बट कुछ भी हो सकता है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी टाइपिंग अच्छी करो, कीबोर्ड पे अपना टाइप करने की हैबिट डालो। एंड रोज़ का एक पैराग्राफ लिखो। चैट जीपीटी आपको फ्री में अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप पे भी है, कॉपीलॉट एंड जो भी इनके और भी जो इसके वर्जन्स है, उसमें आप कोई भी पैराग्राफ लिखो और उसको नीचे इंस्ट्रक्शन दे दो कि जो भी गलतियाँ हैं वो फाइंड आउट कर दे, वो बता देगा। तो इससे जो है आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और बाकी जो है बेसिक बुक्स मैंने जैसे पहले रिकमेंड किया आपको, वो देख लो। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग अच्छी होगी। एंड अगर रीडिंग अच्छी होगी तो आप लिख भी अच्छा पाओगे एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव राइटिंग आपकी वहाँ पे आएगी, जिसकी वजह से डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स खींचना आसान हो जाएंगे। मेरे खुद के शायद 20 थे, विच इज़ नॉट वेरी बैड। हाँ, बहुत अच्छे भी नहीं है, बट 25 में से 20 इज़ गुड यार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ IBPS PO 2025 एग्ज़ाम। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जाते जाते वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर एंड क्या करते जाने, सब्सक्राइब करते जाने। बाकी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड बाय। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे काफ़ी रोज़ मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो कर लो यार। बाकी बाय बाय, टेक केयर।